नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें हमें क्या दिया गया है, इन फिगर डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब यहाँ पर ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दी गई है, यानी कि जिसकी 4 साइड है, और जो ए सी और बी डी दिए गए हैं इसके डायगोनल हैं। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ओ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं दोनों डायगोनल ए सी और बी डी, सच दैट ओ बी इक्वल टू ओ डी। ओ बी जो है ओ डी के बराबर है। इफ़ ए बी इक्वल टू सी डी, ये कहता है कि अगर ए बी जो है सी डी के बराबर हो, देन शो दैट। हमें ये जो है तीनों पार्ट प्रूव करने हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। इसमें हमें दिया गया है एरिया डी ओ सी का। एरिया डी ओ सी का हमें एरिया ए ओ बी के बराबर प्रूव करना है। इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम एक यहाँ पर नॉर्मल गिरा लेते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर। डी से यहाँ मान लेते हैं और बी से हम यहाँ पर गिरा लेते हैं। ए सी के ऊपर ही हमने दो परपेंडिकुलर गिरा लिए, इसको एम मान लेते हैं और इसको एन मान लेते हैं, ताकि हम जो ट्रायंगल है उनको कन्ग्रुएंट प्रूव करके इन दोनों को इक्वल प्रूव कर सकें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ट्रायंगल ले लेनी है डी ओ एन। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल लेते हैं डी ओ एन, और जो दूसरी ट्रायंगल है वो ले लेते हैं बी ओ एम। डी ओ एन बी ओ एम, ये ट्रायंगल ले लेते हैं। तो ये लेने का क्या मतलब है, ताकि हम इनको कन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। तो चलिए यहाँ पर जो एंगल है, अगर हम यहाँ पर देखें, जो डी एन ओ एंगल है, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। उसके बाद जो बी एम ओ एंगल है, यानी कि बी एम ओ, ये भी 90 डिग्री का है। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल में देखें तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो एंगल है डी एन ओ, वो एंगल जो है बी एम ओ के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। उसके बाद जो ये एंगल है, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का डी ओ एन का, और ये वाला एंगल जो बी ओ एम ट्रायंगल का है, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, तो ये भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो डी ओ एन है वो एंगल बी ओ एम के बराबर है। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये डी ओ एन और जो बी ओ एम है ये भी बराबर हो गए। अब यहाँ पर हमें जो ओ डी है ओ बी के बराबर दिया ही गया है, ये दिया गया है, तो लिख लेते हैं ओ डी जो है ओ बी के बराबर है। अब यहाँ पर एंगल एंगल और साइड क्राइटेरिया से ये क्या हो गया एंगल, ये क्या हो गया एंगल, और ये क्या हो गया साइड। एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंस प्रूव हो जाती हैं, कन्ग्रुएंट हो जाती हैं। अगर ये कन्ग्रुएंट हैं, यानी कि जो डी एन है वो बी एम के बराबर आ जाता है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गई तो डी एन को हम बी एम के बराबर लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है अब, क्योंकि ये साइड है डी एन इसकी, बी एम इसकी, तो ये हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरी ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल लेते हैं। अब हमने डी ओ एन ली, यानी कि ये वाली ली। अब ये वाली ले लेते हैं, इस साइड वाली डी सी एन, क्योंकि हमें ये पूरी ट्रायंगल डी ओ सी इसके बराबर प्रूव करनी है ए ओ बी के, इसका एरिया जो है। तो यहाँ पर हम डी सी एन ट्रायंगल ले लेते हैं। तो यहाँ पर डी सी एन ट्रायंगल ली, और इसी तरह से यहाँ पर बी ए एम, यानी कि इसके साइड वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल बी ए एम। तो ये हमने ट्रायंगल ले ली। तो ये दोनों ट्रायंगल हमने ले ली। अब यहाँ पर देखिए जो ए बी है डी सी के बराबर दिया गया है। ए बी जो है सी डी के बराबर कह लीजिए, या डी सी के बराबर, ये हमें दिया ही गया था। अब यहाँ पर जो डी एन है वो हमारा बी एम के बराबर हो जाता है, ये हमें दिया ही गया है, यानी कि ये हमने निकाल ही लिया है। और जो एंगल है हमारे पास यहाँ पर डी एन सी, वो हम लिख सकते हैं बी एम ए के बराबर। यहाँ पर देखिए डी एन सी, ये वाला जो एंगल है वो बी एम ए के बराबर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का है। तो इस तरह से डी सी एन बी ए एम ये भी जो है हमारी कन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती हैं। तो ये भी कन्ग्रुएंस में आ गई, यानी कि ये भी और ये भी, यानी कि ये और जो हमने ये इसके बराबर निकाली, ये इसके बराबर निकाली, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब यहाँ पर इसको हम रिलेशन मान लेते हैं, जो हम इसको फर्स्ट और सेकंड नाम दे देते हैं। जैसे कि हमने ये जो चीज़ निकाली, ये जो चीज़ें निकाली कि कन्ग्रुएंस प्रूव कर दी, और ये जो चीज़ें निकाली ये कन्ग्रुएंट प्रूव कर दी, फर्स्ट और सेकंड नाम देते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इनकी ऐड कर देते हैं, यानी कि जो एरिया है डी ओ एन का और जो एरिया है हमारे पास डी सी एन का, इनको ऐड कर देते हैं, डी ओ एन और डी सी एन, क्योंकि इसी साइड वाली हैं।
तो हम इनको ऐड कर देते हैं, DON प्लस जो एरिया है DCN, दोनों को ऐड कर देते हैं। इसी तरह से राइट हैंड साइड में हो जाएगा BOM BAM, BOM और BAM। जो एरिया है हमारे पास BOM प्लस जो एरिया है BAM, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यानी कि इस एरिया को इसके साथ ऐड करें तो DOC, ये कंप्लीट एरिया आ जाएगा, एरिया जो आ जाएगा DOC, ये आ गया हमारे पास। तो इसको यहाँ पर ले लेते हैं, एरिया जो है हमारे पास DOC इक्वल टू किसके बराबर आ गया, एरिया पूरा AOB के बराबर, एरिया जो है AOB के बराबर आ गया। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इन दोनों के अंदर जो DOC है और जो जो AOB है या BOA कह लीजिए, इनके अंदर अगर हम इस ट्रायंगल को ऐड कर दें BOC को, क्योंकि इन दोनों के ये बीच में है, इस तरफ नीचे वाले ट्रायंगल को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एरिया ऐड कर देते हैं यानी कि BOC का, और इसके अंदर भी यहाँ पर जो एरिया है ऐड कर देते हैं BOC का। अब क्या होगा, हमने जो एरिया है ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हम प्रूव कर ही चुके हैं, एरिया DOC एरिया AOB, ये हमने प्रूव कर दिया जब ये आई हमारे पास। तो फर्स्ट पार्ट तो यहीं प्रूव हो गया। जो सेकंड पार्ट है वो देख रहे हैं कि यानी कि एरिया DCB और एरिया ACB, हमने इसके अंदर इसको ऐड कर दिया और इसके अंदर इसको ऐड कर दिया। तो अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर इसको ऐड किया तो DCB पूरी ट्रायंगल लिख सकते हैं। तो एरिया आ गया हमारे पास DCB, और इसके अंदर इसको ऐड कर दिया AOB, पूरी जो ट्रायंगल है हमारे पास वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ACB जो ट्रायंगल है उसका एरिया लिख सकते हैं ACB। तो ACB जो है ये आ गया पूरी का, जब हमने इसको इसमें भी ऐड कर दिया, इसमें भी ऐड कर दिया। तो अब ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, ये वाला प्रूव हो गया। अब DA पैरेलल CB, अब देखिए AB जो है CD के बराबर हमें दी गई है, ये हमें दी गई है। और यहाँ पर अगर हम देखें, जो हमने ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट प्रूव की हैं, जो DCB हो गई, DCB और ACB, अभी ये जो है बराबर प्रूव की हैं, सेम पैरेलल के बीच में है, सेम पैरेलल के बीच में है, यानी कि जो AB है वो CD जो है ये दोनों बराबर ही हैं हमारे पास, और ये सेम पैरेलल के बीच में भी है। अगर हम देखें तो अगर ये ट्रायंगल जो दोनों यानी कि DCB और ACB सेम पैरेलल के बीच में है, तो यहाँ पर ABCD जो है यानी कि जो DA है पैरेलल CB के हो जाता है, यहाँ पर हम कह सकते हैं DA पैरेलल CB के हो जाता है, यानी कि ये पैरेलल है और ये दोनों इक्वल हैं। इस तरह से ये एक पैरेललोग्राम बन जाती है, ABCD क्या बन जाती है, पैरेललोग्राम बन जाती है। ये आप समझे, जो हमने ये ट्रायंगल निकाली थी DCB और ACB, इनके इक्वल एरिया थे, ये हमने निकाल लिए थे कि इक्वल एरिया हैं, और ये जो है सेम बेस की थी। अब देखिए इनका बेस भी सेम था, ये जो BC था सेम बेस था, ये हम पहले पढ़ चुके हैं चीज़। तो ये जो ट्रायंगल लाई करेंगे बिटवीन सेम पैरेलल के बीच में, सेम पैरेलल के बीच में ये लाई करेंगे, यानी कि AD CB के पैरेलल होगी और ABCD एक पैरेललोग्राम होगी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।